हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लड का चैप्टर, जो कि आपके हर एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, पटवारी, रीट, रेलवे सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं कि ब्लड के बारे में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप इसकी थ्योरी पढ़िए और आपको इसका क्वेश्चन का नॉलेज अपने आप ही हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अब देखिए, रक्त के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रक्त जो होता है वो लाल रंग का गाढ़ा, चिपचिपा और अपारदर्शी द्रव होता है। मतलब कहने का यह है कि जो कि आप रक्त से आर पार नहीं देख सकते हो, यही अपारदर्शी द्रव कहलाता है आपका। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ कि यह है इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है इसका पीएच। अब देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कैसे कि जो पीएच आपका स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से और 14 तक आपका होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि यदि आप पीएच लेते हो तो 7 पर पीएच क्या होता है आपका, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ठीक है ना। 7 से कम आपका क्या होता है? 7 से कम आपका होता है अम्लीय, और 7 से अधिक क्या होता है आपका, क्षारीय होता है। तो यह 7.4 है, इस कारण ही इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, क्षारीय होगी। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि इसका पीएच कितना है, 7.4 है, और इस कारण ये क्षारीय होता है। तो आपको क्वेश्चन बन चुके हैं कि रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब चलते हैं कि शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, वयस्क में देखो वुमेन आती हैं, मेन आते हैं, दोनों आते हैं। तो वयस्क में क्या होता है, 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन वुमेन में ये आदमी से आधे लीटर कम होता है। और यह शरीर का 7 से 8% के लगभग होता है। जैसे कि किसी आदमी में 100 किलो वेट है तो उसका 7% कितना हो गया, 7 किलो। मतलब वो 7 लीटर उसका रक्त होगा। ठीक है ना, या फिर 8 लीटर उसका रक्त होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसे कि आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका है, आपको ये याद रखना है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब चलते हैं कि रक्त होता क्या है, कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है जो कि अपने सारे शरीर को जोड़े हुए रखता है। ठीक है ना, आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं देखो यहाँ तक। अब चलते हैं आगे कि रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, एक तो रक्त कणिकाएं होती हैं और रक्त कणिकाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है ना, अब आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है ना, अब ये लाल रक्त जो कणिकाएं हैं आपकी, जैसे कि आपको ये दे रखा है कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये लाल रक्त जो कणिकाएं हैं आपकी, ये शरीर में इनका जीवन काल कितना होता है। ठीक है ना, बायोलॉजी में इन्हें बोलते क्या हैं, कहाँ पर इनका निर्माण होता है, कहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना, ये सारा कुछ बताया गया है। अब इनका निर्माण कहाँ पर होता है, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। अच्छा, अब इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन इनका जीवन काल होता है। बायोलॉजी में इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में बोलते हैं इसे एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। ठीक है ना, ये सारा मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो। ये हर जो मैंने लिख रखा है, हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है और आते भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है ना, अब आगे की तरफ चलते हैं कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है, तो देखो शरीर में इसका कार्य क्या है, शरीर में इसका कार्य है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना। ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना, भोजन का परिवहन करना, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना, और पलिया आरबीसी का संग्रह करती। मतलब जैसे कि आरबीसी जो है उसका संग्रह कौन करती है, पलिया करती है, इसलिए इसे आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। किसको कहते हैं, पलिया को। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका कि क्या काम करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है,
आरबीसी प्लिया को संग्रह करता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है आपसे कि आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लिया में होती है, इसलिए यकृत और प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो आप बोल सकते हो यकृत और प्लिया में होती है, या फिर आपसे बोल सकते हैं कि आप आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो यकृत और प्लिया को कहते हैं। देखिए ये आपके लिए मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ये देखिए पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने हैं। ज़्यादा कुछ मैंने बड़ा विस्तारित नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है वो आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आप जो क्वेश्चन कैसे आएगा कि हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक आरबीसी में क्या पाया जाता है, वो क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आपके लिए हर एक टॉपिक, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से आपके लिए क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको ये पढ़ने हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपके लिए अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। साइंस हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हो, हिंदी हो और राजस्थान जीके हो, सबके मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। अच्छा, रेलवे के लिए एक एनटीपीसी के लिए स्टेट की जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा कुछ ही दिनों में। तो आप देखिए, चलो आगे चलते हैं कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। ठीक है ना। आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है और महिलाओं में कितनी होती है, तो देखो आपको जैसे कि पता है महिलाओं में खून आधे लीटर कम होता है, तो देखो महिलाओं में क्या होगी, इसकी संख्या कम होगी और पुरुषों में इसकी संख्या अधिक होगी। ठीक है ना। तो पुरुषों में कितनी है, 5.5 × 10⁶ घन मीटर। कितनी है, 5.5 × 10⁶ मीटर घन मीटर। अच्छा, महिलाओं में कितनी होती है, 5.2 × 10⁶ प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है ना। ये देखो ये मीटर नहीं है, ये मिलीमीटर आएगा आपका। ठीक है ना, ये वाला आपका क्या आएगा, मिलीमीटर आएगा, याद रखना आप इस चीज़ को। ठीक है ना। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ कि रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलती हैं, तो उनमें आरबीसी की परसेंटेज कितनी होती है रक्त में, तो देखो कितनी होती है, 99.1% आपकी आरबीसी की परसेंटेज होती है। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे की तरफ। आरबीसी की संख्या होमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि आरबीसी की जो संख्या है उन्हें किस उपकरण से या फिर किस यंत्र से नापा जाता है या फिर ज्ञात किया जाता है, तो आपका आंसर होगा होमोसाइटोमीटर। ठीक है ना। अब देखिए आपको आगे की तरफ चलते हैं, तो देखिए गर्भवती महिलाएं उनके बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो देखो उसका निर्माण यकृत और प्लिया में होता है, जबकि बच्चे के जन्म के उपरांत आरबीसी का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। 120 दिन इनका जीवन काल होता है। लेकिन गर्भवती महिला जब गर्भ धारण करती है तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत और प्लिया में होता है। जबकि आपको पता है यकृत और प्लिया आरबीसी की क्या है, कब्रिस्तान है, या फिर उनका आप बोल सकते हो कि यह है एक बूचड़खाना है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये भी याद रखनी है। चलो आगे की तरफ चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिख रहा है, अधिकतर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं मतलब आरबीसी के केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति ओवेला बतल की टाइप की होती है। तो आपको याद रखना है ओविया बतल की होती है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है स्तनधारियों में। ठीक है ना, और सभी में पाया जाता है, मतलब कि ये है कि ये फीमेल में इसका केंद्रक नहीं पाया जाता है और मेल में इसका केंद्रक पाया जाता है। अब चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब चलते हैं हीमोग्लोबिन की तरफ। तो हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये मानव के शरीर में पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन की मात्रा नवजात शिशु में 14 से 19 ग्राम, ठीक है ना, बच्चों में 10 से 12 साल के बच्चों में 14 ग्राम होती है और पुरुषों में 14 से 17 ग्राम होती है, महिलाओं में 13 से 15 ग्राम होती है।
तो देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, आपको बोल रहा है कि भाई नवजात शिशु होता है उसमें 14 से 19 ग्राम होती है आपको, ठीक है। 10 से 12 साल के बच्चों में 14 ग्राम, पुरुषों में 17 ग्राम, 14 से 17 ग्राम होती है, और महिलाओं में 13 से 15 ग्राम होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर के अंदर आ भी चुके हैं क्वेश्चन इस पे, आपको ये याद रखना है कि स्वस्थ मनुष्य में 100 मिली रक्त में लगभग कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 12 से 16 ग्राम पाया जाता है, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण रक्त का लाल रंग होता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, क्वेश्चन ये आएगा कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है उसको, उसकी मात्रा को किस उपकरण से नापा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसका आंसर क्या दोगे आप कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को नापने के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन की मात्रा नापी जा सकती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आप देख रहे होंगे कि आपके लिए हर लाइन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। हीमोग्लोबिन एक अणु ऑक्सीजन के चरणों की क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, अतः रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा इसी रूप में होता है। मतलब क्या है कहने का इसका, कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, हीमोग्लोबिन एक अणु ऑक्सीजन के चरणों में क्रिया करके क्या बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा ही इसी रूप में होता है। अब देखो मैंने इसका आपके लिए एक सूत्र जो कि है साइंस का, वो मैंने दे रखा है कि Hb4O2, इसमें प्लस आएगा बीच में, HbO2 इसमें बाहर आ गया समीकरण इसका पूरा। अब इसका मतलब क्या है कि देखो Hb क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन, और 4H2 क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये बना क्या रहे हैं आपके, देखो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन बन गया, इससे हीमोग्लोबिन में क्या होता है नॉन प्रोटीन ये होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं। इसमें आयरन लोहा पाया जाता है, कब्र का एवं संचित भंडार पलिया को भी कहा जाता है। मतलब इसका कब्र का और संचित भंडार किसे कहते हैं, पलिया को ही बोलते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, लोहे की या फिर आयरन की पाई जाती है। यह आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं और आगे की तरफ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं। अब अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है WBC, मतलब सफेद रक्त कणिकाएं। क्या है, सफेद रक्त कणिकाएं हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, भी कहते हैं या फिर कहा जाता है। ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगीन होने से श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। अब देखो आपको पता है आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इस कारण उसका रक्त क्या होता है, लाल होता है। अब यदि हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाएगा तो उसमें क्या होगा, वो रंगीन होगा, मतलब वाइट होगा। और क्या है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसका रंग लाल नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। इसी कारण क्या है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं। समझ में आया बात आपको। अब चलते हैं और आगे की तरफ। आरबीसी का वर्क क्या है, WBC का वर्क क्या है क्या नहीं है। देखिए, जब मानव के अंदर कोई भी रोग प्रवेश करता है तो अपने अंदर से एक एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन बनता है, मतलब प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो उसका विरोध करती हैं और उससे बीमारी को भगाने की कोशिश करती हैं। तो यही है इसका मतलब कि ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणुओं या परजीवों को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती हैं, शरीर में टूटी हुई मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रक्त को सफाई का कार्य करती हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या कार्य करती हैं। तो देखो ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। आपको WBC आपके शरीर के अंदर अच्छी होंगी तो आपको कोई भी रोग नहीं छू पाएगा। जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना आपका, तो कोरोना के अंदर क्या बताया कि बंदे जितनी भी व्यक्ति हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए। अब इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी कि आपकी WBC अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छा खाना खाओगे, व्यायाम करोगे तो उससे आपकी WBC बढ़ेंगी। तो इसका मतलब यही है कि WBC आपकी अच्छी होंगी तो आपको कोरोना नहीं होगा, आपके और बीमारी बुखार खांसी जुकाम आदि नहीं होंगी, ठीक है ना। इसलिए आप हेल्थी खाना खाइए और व्यायाम करके शरीर को स्वस्थ रखिए, जिससे कि आपके शरीर में कोई भी रोगाणु परजीवी
प्रवेश नहीं कर सके। ठीक है ना। तो यही है कि संक्रमित करने वाले रोगाणु परजीवों नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। शरीर में टूटी हुई मृत कोशिकाएं, जो कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं, मर जाती हैं, उनका भक्षण कर शरीर रक्त को सफाई करता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इनकी मृत्यु रक्त में ही होती है। WBC संख्या में RBC से कम होते हैं। जैसे कि WBC 1 है तो ये WBC 1 है तो आपकी RBC कितनी पाई जाएंगी? 600। ये इनका अनुपात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है ना। RBC आकार में WBC से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। ठीक है ना। WBC आकार में RBC से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, क्योंकि ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं इस कारण। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इनमें केंद्रक पाया जाता है और अमीबा के समान इनकी आकृति होती है। जैसे कि अमीबा होता है ना, उसकी तरह इनकी आकृति होती है। कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो, कुछ इस तरह से इनकी आकृति होती है। इस तरह से कुछ इनकी आकृति होती है। ठीक है ना। तो इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अमीबा के समान इनकी आकृति होती है। अब अमीबा की आकृति क्या होती है? अनियमित होती है, तो ये भी अनियमित पाया जाता है। ठीक है ना। अब आपको देखो, मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो उसे लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ कि इनकी संख्या मनुष्य में कितनी पाई जाती है। ठीक है ना। और इनका निर्माण कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। तो देखिए, इनकी संख्या मनुष्य के शरीर में 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड और कभी कभी यकृत व पलिया में भी होता है। अस्थि मज्जा में कहाँ होता है? लिम्फोनोड में इनका निर्माण होता है और कभी कभी यकृत और पलिया के अंदर भी होता है। तो ये आपके लिए देखो, ये भी लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ये पॉइंट भी आपको याद करने हैं। अब चलते हैं और आगे की तरफ। इनका औसत जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। कितने दिन होता है? 8 से 12 दिन। क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि WBC का औसत जीवन काल कितना होता है? बोले सर 8 से 12 दिन होता है। तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं और आगे की तरफ। आपसे क्या बोल रहा है कि रक्त में WBC संख्या में अनियमित रूप से बढ़ना ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान से पढ़ना इस वर्ड को, साइंस के वर्ड हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। और यदि ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे रक्त कैंसर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इससे रक्त कैंसर भी हो सकता है। आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं कि रक्त कैंसर कैसे होता है कि WBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ जाना। ठीक है ना। उससे रक्त कैंसर आपका हो जाता है। अच्छा, रक्त में WBC की संख्या को समान रूप से कम होना ल्यूकोर्निया कहलाता है। देखो, दोनों मंत्र देखिए। पहले क्या था? ल्यूकेमिया, दोनों शब्द समान हैं। आपको याद रखना है कि एक तो क्या है? ल्यूकेमिया और दूसरा क्या है आपका? ल्यूकोर्निया। ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं कि कमी से क्या होता है और वृद्धि से क्या होता है। वृद्धि से क्या होगा? रक्त कैंसर हो जाता है और वो ल्यूकेमिया कहलाता है। और कमी से क्या होगा? ल्यूकोर्निया होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इससे रोग क्या होता है? कमी से HIV संक्रमित हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड में भी WBC की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाती है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ कि WBC कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती हैं कणिकाणु, ठीक है ना, और दूसरी होती है अंकण कोशिका। अब कणिकाणु को क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। और अंकण कोशिका क्या बोला जाता है? एग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अपन और चलते हैं आगे की तरफ। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने लिख रखा है, आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया आपको। अब चलते हैं आगे की तरफ कि स्वेत रक्त कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% होता है। देख लीजिए, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार। क्या क्या आपको याद रखना है? ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। न्यूट्रोफिल कितना होता है? 60 से 65% होता है। और बेसोफिल कितना हो? 0.5 से 1% होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं और आगे की तरफ। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त कर देती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि
न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट क्या करती हैं, 6 से 8% भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों का समाप्त कर देती हैं। ठीक है ना। अब देखिए बेसोफिल और हिस्टामिन, सीरोटोनिक, हिपेरिन आदि का स्राव करती हैं तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित हो जाती हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये आपको हर टॉपिक से किताबों से ढूंढ के आपके लिए लाया गया है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। इओसिनोफिल्स 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती हैं तथा एलर्जी प्रतिक्रिया को सम्मिलित रहती हैं। ठीक है ना। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बेसिक जानकारी भी आपको मिल जाती है इससे। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, बी और आरटी मतलब टी। ठीक है ना। और ये दोनों शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है ना। क्या होती हैं, लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, बी और आरटी। ठीक है ना। अब देखिए आप, ये कार्य क्या करती हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। ठीक है ना। WBC प्रतिरक्षा तंत्र में सुरक्षा का प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं, अतः इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। जैसे कि आपके रोग अंदर प्रवेश किया तो WBC सबसे आगे सैनिक के रूप में खड़ी जाती हैं और उन रोग से लड़ने की कोशिश करती हैं। क्या करती हैं, उन रोग से लड़ने की कोशिश करती हैं। ठीक है ना। अब देखिए आपको मैंने पूरा करा दिया है, ये शुरू से देख लीजिए आपको मैंने पूरा करा दिया है पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है ना। आप इसकी PDF चाहते हो तो मुझे गुरुकुल 247 टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें या फिर उसको आप उसमें ऐड हो जाएं, मैं आपको उसकी PDF डाल दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है ना। इस पे बेसिस कुछ 80-100 क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको मैंने ये थ्योरी में करा चुके हैं। आप किसी भी किताब से ये क्वेश्चन बना के देख लीजिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है ना। और मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ और हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। धन्यवाद आप सभी के लिए। आप गुरुकुल 247 को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है ना। गुरुकुल 247 को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है ना। थैंक यू आप सभी के लिए।